नमस्कार साथियों, मैं विजय द फार्म नेशन कम्युनिटी से। आज हमारे साथ हैं पार्थ जायसवाल, प्रयागराज के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं पार्थ। और इसमें एक बड़ी यूनिक बात है कि आज तक की जो मेरा हीरो मेरा किसान की स्टोरियाँ आई, वहाँ पे बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग रहे हैं। पार्थ मात्र 20 साल के हैं और पार्थ एक यंग एंटरप्रेन्योर फार्मर हैं। तो आइए अब पार्थ से ही सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पार्थ जायसवाल है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और विजय जी और फार्म नेशन जो इनके कंपनी है उन्होंने मुझे आज आपके लोगों के साथ जुड़ने का एक सुनहरा अवसर प्रोवाइड किया है। तो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो है, मैं 12th करा हूँ केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट से और अभी मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ BA LLB में, मतलब लॉ कर रहा हूँ और ये 5 ईयर का कोर्स होता है जिसमें मैं अभी 3rd ईयर में हूँ। और 3rd ईयर से 1 साल पहले मतलब 2nd ईयर में मेरे फादर ने ये एक बिजनेस स्टार्ट किया था, स्वाद सुगंध नेचुरल फूड्स, जहाँ पे हमारी एक गोहनिया में ज़मीन है, प्रयागराज जसरा गोहनिया, वहाँ पे हमारी एक ज़मीन है। वहाँ पे हमने एक छोटा-सा एक कंपनी शुरू की है जहाँ पे हम फार्मिंग भी करते हैं और सारे जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको एक अच्छी हेल्दी और नेचुरल चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो पार्थ, आपकी टीम में कौन-कौन लोग हैं? मेरी टीम में मेरी मदर है, मैं हूँ और वहाँ पे जो फार्म है, वहाँ पे जो हमारा प्लांट है, वहाँ पे हमारे साथ हैं विजय और वहाँ पे एक और वर्कर है जो जिनका नाम अभिमन्यु है और उनकी वाइफ जो है वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। और साथ ही हमारे एक कजिन भी है जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो आप काम जैसे करते प्लांट, आपने कहा प्लांट, तो आप क्या-क्या जैसे प्रोसेसिंग क्या-क्या करते हो? देखिए, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सेटअप करके रखी हुई हैं। हम लोग मेनली 6 कैटेगरीज़ के ऊपर अपना प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पे हम पहले तो एक ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से कोहलू से तेल निकालते हैं। जैसे हमारे पहले एंसेस्टर्स निकाला करते थे, पहले हमारे दादा-दादी लोग जब मशीनें नहीं हुआ करती थी, बैल कोहलू बड़ा फ़ेमस हुआ करता था। तो हुँ। वो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड वापस लेके आए हैं मार्केट में, हुँ, जहाँ हुँ। पे हम लोग रहते हैं। और इंडिया में तो खैर बहुत सारी जगह पे है बट यहाँ तो पे नहीं आपका है। कोल्हू बैल से चलता है और कोल्ड प्रेस ऑयल नहीं, निकालते नहीं, हो? नहीं, अच्छा। हमारा कोल्हू जो है हम लोगों ने उसमें बैल की जगह इलेक्ट्रिक बैल आप बोल सकते हैं, जो मोटर से ऑपरेट होता है, उसपे ओके, हम ओके। लोगों ने वो किया है। और इससे हमें बिजली और कई सारी चीज़ें बचाने में मदद होती है और अच्छा ठीक प्रोसेस है। जल्दी हो जाता है और ईज़ी पड़ता है हमारे लिए। और क्या बोलते हैं कि अच्छे से एकदम बेहतरीन फर्स्ट A1 क्लास का कच्ची घानी का तेल निकलता है उससे। ओके, और भी कुछ प्रोसेसिंग करते हो आप, कोई दूसरा रॉ मटेरियल जी, वगैरह जो भी है? हुँ। जी, हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग दाल प्रोसेस करते हैं, दाल की मशीन है हम लोगों के पास और चावल की मशीन है, चावल ग्रेडिंग, सॉर्टिंग की मशीन है। और ओके, हम ओके। लोग हमारे पास 25 प्रकार के आटे हैं और पल्सेस हैं, देसी घी है, कोल्हू ऑयल है और ये सारी चीज़ें हैं और राइस अच्छा, है, बहुत सारे ये तो तरीके से प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट्स हो गए, तो प्रोसेस 2 ही जी, हैं। एक तो आप जी, कोल्ड प्रेस ऑयल निकालते हैं, दूसरा जी, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करते हैं। तो ये जी। दालें दालें जैसे हैं, दालें होगी, तो ये आप कहाँ से लेते हैं? मतलब दालें किसानों से लेते हैं डायरेक्ट? जी, हम लोग डायरेक्ट किसानों से लेते हैं, जो हमारे ट्रस्टेड किसान भाई हैं, जिन पे हम हुँ, भरोसा करते हैं, जो बहुत अच्छी तरह से अपनी फसलों को उगाते हैं, हुँ। उनसे हम डायरेक्ट मतलब खरीदते हैं। नेचुरल तरीके से। जी,
अच्छा, आप खुद भी कुछ फार्मिंग या प्रोडक्शन करते हैं, कुछ कोई प्रोडक्ट? जी, जी, हम लोगों के पीछे एक ज़मीन है, उसपे हम हम्म, लोग सब्ज़ी वग़ैरह की खेती हम्म, करते हैं और सीज़नल हम्म, क्रॉप्स जितनी होती हैं, उन सब की खेती करते हैं। तो उसमें जो है हम लोग किसी भी तरीके के केमिकल्स वग़ैरह का यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग उसमें हम्म, गोबर की खाद डलवाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी जो है और उपजाऊ होती है और अच्छी रहती है। हम्म। और सीज़नल कुछ ऐसी क्रॉप्स भी होती हैं जिन्हें हम समय-समय पे लगाते हैं और उनके थ्रू जो सॉइल में एब्ज़ॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए, वो सारी प्लांट के ही थ्रू नेचुरली उसमें आती हैं और हमारी फसल उसकी वज़ह से अच्छी होती है। मतलब मल्टी क्रॉपिंग मॉडल की आप बात कर रहे हो कि जी, जिससे जी। ठीक। अच्छा, एक बात है कि आप बड़े यंग हो, 20 साल के हो, और इसमें आपके मतलब पेरेंट्स की भी बड़ी सराहनीय वो करनी पड़ेगी कि भाई सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि हुँ, आजकल जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, ट्रेंड कुछ उल्टा है। अ, जो फार्मिंग कम्युनिटी से हैं पेरेंट्स, मैक्सिमम ये देखा गया है अपने बच्चों को, जैसे आप एलएलबी की पढ़ाई भी कर रहे हो, तो वो नहीं चाहते कि वो फार्मिंग में आए। तो आपका मतलब आपका ये कैसे रहा, कैसे आप फार्मिंग में आए? क्या आपको भी कभी लगता है कि नहीं, मुझे कुछ और कैरियर अपनाना चाहिए? क्या आप इस कैरियर से संतुष्ट हो? जी, बिल्कुल, ये करियर मैंने खुद चूज़ किया है और ये कुछ चीज़ें हैं जिनको देख के मैं ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर पा रहा हूँ सोसाइटी में जितने चेंजेज़ और नॉर्म्स आ रहे हैं। हम्म, देखिए, एक होता है कि भेड़-चाल के साथ चलते रहना जो सारी आज के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जॉब्स वैकेंसीज़ आ रही हैं और सब जॉब्स करना चाहते हैं। हम्म, मेक इन इंडिया स्टार्टअप एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे हम हम्म, बिज़नेसेस को वो प्रमोट करते हैं और अच्छी बात है क्योंकि हमें बिज़नेस करना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे लोगों की एक धारणा बन गई है जो हमारे पहले के जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हें ऐसा लगता है एक माइंडसेट सेटअप करा दिया गया है सोसाइटी के थ्रू कि हमें जॉब करनी चाहिए, 9 टू 5 करना चाहिए और जितना हमें मिल रहा है, हमें जितना दिया जा रहा है, उसी से हम्म, हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए और जितना हमें एक होता है ना माइंडसेट सेट कर देना और उसके आगे का हम्म। सोच ही ना पाना। तो हाँ, वो वो जो चीज़ आपने मैं भेड़-चाल वर्ड किया हाँ, यूज, उसका मतलब यही है कि हमारे जो आस-पास हो रहा है बस वही ठीक है। हमें कोई हाँ, अलग अलग लाइन में नहीं सोचना है। जैसे हाँ, भगवान ने सबको अलग-अलग दिमाग दिया है। हर आदमी अपना एक अलग तरीके से सोच सकता है, अपना फ्री जी, थिंकर है, मतलब फ्री विल से। तो पर अभी क्या है, कुछ सिस्टम ऐसा बन गया है, चाहे उसको अपना एजुकेशन सिस्टम लगाओ, चाहे कोई दूसरा वो लगाओ, तो अब उस सिस्टम के हिसाब से अ, आपने जो कदम लिया है वो बड़ा सराहनीय है, और आप इतना मतलब छोटी उम्र में इंस्पिरेशनल है। और ये जो हम कहानी कर रहे हैं, बल्कि इसका एक ये बड़ा अहम पहलू है कि भाई आपके पेरेंट्स भी इस चीज को आपको मोटिवेट कर रहे हैं, और आप खुद मतलब एक एज ए यूनिक थिंकर, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के इस चीज में आए हो, ठीक है ना? जी, और आपने प्रोसेसिंग भी कर रहे हो, प्रोडक्शन भी कर रहे हो, दूसरे किसान भी जोड़ रहे हो, तो ये मतलब काफी बड़ी चीज है। और वास्तव में जैसे आपने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो ये भी एक अवेयरनेस का बड़ा अच्छा माध्यम माध्यम रहा है सरकार का, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव रहा है कि एक ये भी एक प्रकार की एजुकेशन है जो हमें स्कूल में नहीं मिलती एजुकेशन, कि भाई हुँ, ये कैसे हम अलग सोच के एक, तो आप एक मतलब अलग यूनिक काम कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, न कि जी, एक उस प्रॉब्लम का हिस्सा बन रहे हो कि भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आप एक रिवर्स डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो, न कि उस प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बन रहे हो। क्योंकि आज हमारे देश में बहुत सारे, अगर नेताओं की बात करो और बात करो, तो वो बात करते हैं, आपस में अपोजिशन बात करती है, लोग बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की बड़ी भारी प्रॉब्लम है, दिक्कत है। ठीक हुँ, है ना? तो अगर आप भी जॉब ढूंढ रहे होते, सरकारी जॉब ढूंढ रहे होते, तो आप भी उस प्रॉब्लम का हिस्सा बन गए। पर आप सॉल्यूशन, आपने कुछ इवोल्व करा, मतलब
कोई जो चीज सोल्व कर रहे हो इवोल्व होके, वो इवोल्यूशन है कि आप एक एंटरप्रेनर, यंग एंटरप्रेनर हो। तो अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने प्रोसेसिंग का बता दिया, तो आपका आपने और क्या, जैसे सप्लाई चेन बोलते हैं इसको हम, कि भाई राइट फ्रॉम प्रोडक्शन से स्टोरेज, प्रोसेसिंग और फिर डिलीवरी, तो ये पूरा क्या मॉडल है? जैसे प्रोडक्शन हो गया, प्रोसेसिंग आपने बता दिया, आगे डिलीवर कैसे करते हो आप? देखिए, एक तो चीज़ होती है, हमने एक प्लांट सेटअप कर लिया, हमने चीज़ें प्रोड्यूस कर ली। लोगों को हम्म पता कैसे चलेगा कि हम ये चीज़ कर रहे हैं और हम ये चीज़ सही तरीके से कर रहे हैं, औरों के तरीके नहीं कर रहे हैं। हम्म हम यहाँ औरों की बात नहीं करेंगे, मैं यहाँ अपनी बात करूँगा कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं, वो कैसे हम्म अलग है। पहली बात, हम्म जो हम चीज़ें कर रहे हैं उस पे मेरा भरोसा है, क्योंकि मैंने देखा है चीज़ें जिस तरीके से मार्केटिंग की जाती है और जिस तरीके का वो प्रोडक्ट रहता है, मतलब फॉल्स मार्केटिंग के थ्रू। हाँ, भले उसमें नीचे हम्म छोटा-सा लिख देंगे कि दिस प्रोडक्ट, लेकिन वो दिखाई नहीं देता और कोई पढ़ना भी नहीं हम्म चाहता। आज हम हम्म एक पैकेजिंग देख के एक प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो हम पैकेजिंग देख के उसको खरीद हम्म लेते हैं। बल्कि हमें हम्म देखना चाहिए कि उसके पीछे बना क्या है, उसके अंदर डला क्या है। हमें उससे हम्म कोई अवेयरनेस भी नहीं फैला रहा है ज़्यादा। हाँ, कई बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि हम्म वो ये चीज़ कर रहे हैं, और जितने लोगों को पता है और जितने लोगों को चाहिए कि हम हेल्दी खाना खाएँ, उन हम्म। तक मुझे पहुँचना था। तो ठीक ठीक उन ठीक। तक पहुँचने के लिए मेरा सबसे अच्छा ये मेरे को लगता है कि मैं उन तक कैसे पहुँच सकता हूँ और वो मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो हम्म मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग की मदद से ये चीज़ की है। मैंने सोशल मीडिया सीखा, देखा कि काम कैसे करता है, लोग कितना आज इन्वॉल्व हैं सोशल मीडिया पे, वो चीज़ मैंने हम्म देखी है। आज सबके पास मोबाइल है और सब फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल और यूट्यूब में है। इन 4 जगहों पे है। हम्म यूट्यूब पे हम सब वीडियोज़ अपलोड करते हैं सारे क्रिएटर्स। गूगल बहुत हम्म। लोग देखते हैं, सर्च करते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी यंग जनरेशन्स बहुत हैं और फ़ेसबुक पे जो है हमारी ओल्ड जनरेशन्स बहुत हैं। तो तो ये एक आपने अच्छा मार्केट कस्टमर, प्लेस है। तो आपने हाँ, मतलब यहाँ कस्टमर हाँ, तक पहुंचने के लिए ये सब यूज किया, सीखा और यूज जी, किया। जी, मैंने अपनी बहुत बढ़िया। वेबसाइट खुद बिल्ड की है। ये मेरे ओ लिए बहुत एक बढ़िया। चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ऑनलाइन प्रेज़ेंस के लिए एक फुटफॉल कहाँ करेगा इंसान? एक हम्म सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से होके आएगा कहाँ? तो मैंने ख़ैर वो था नहीं, अभी थोड़ा-सा नया स्टार्टअप है तो ये चीज़ मैंने सीखी है। फ़ेसबुक हम्म ऐड, गूगल एड्स वग़ैरह मैंने खुद सीखा है और हम्म। अभी लर्निंग फ़ेज़ पे ही हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द मैं ये सारी चीज़ें अप्लाई करके लोगों तक पहुँचूँगा और बताऊँगा लोगों को कि ये जो चीज़ें हैं चल क्या रही हैं और हम कैसे उसमें बदलाव ला रहे हैं। नहीं नहीं, तो बहुत बढ़िया, अब सराहनीय है। देखिए, हर किसान को चाहिए, जैसे आपने कहा भाई, आपने वेबसाइट एज ए लैंडिंग पेज कि लैंड कहाँ जी, करेगा, मार्केटिंग भी आपने एक डेवलप किया। और देखिए, मेरा भी मानना है कि जो लर्निंग, डूइंग और इम्प्रूविंग, ये साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। जी, अगर हम, जैसे हम एक एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हम लर्न लर्न करते रहते हैं, जो इंडियन जी, जी, एजुकेशन सिस्टम है। और आप सही कर रहे हो, एट वेरी यंग एज आप लर्न भी कर रहे हो, साथ में एलएलबी कर रहे हो, साथ में मार्केटिंग के टूल्स भी लर्न कर रहे हो, टेक्नोलॉजी के टूल्स की भाई कैसे, किसको, कस्टमर को कहाँ लैंड करवाया जाए, वो भी खुद ही कर रहे हो। तो बहुत मतलब सराहनीय है कि लर्निंग और डूइंग, मतलब आप प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ये सारी चीजें भी कर रहे हो, भली बात ही। जी, तो ये लर्निंग, डूइंग और इम्प्रूविंग वाला आप कंटिन्यू रखो, तो निसंदेह आपको आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो अच्छा, तो फिर आपका नियरेस्ट मार्केट क्या है? जैसे आपका जो यूनिट है या जहाँ आपके ऑपरेशन होते हैं, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन, नियरेस्ट कौन सा बड़ा मार्केट है आपके? अभी तो मैं अपने सिटी में ही, प्रयागराज में ही चीज़ें देने की, प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जो-जो चीज़ें डिमांड आ रही हैं उसी के थ्रू, वहीं गोंदिया में ही जहाँ प्लांट है वहाँ पे ही पैकेजिंग होती है ठीक ठीक ठीक। और वहीं से पैक होके लेबलिंग होके सारी जगह चीज़ें, हमने ई-रिक्शा बनवाया है एक। वो ओके ओके। वो सारी जगह जाके जहाँ-जहाँ डिमांड्स रहती हैं, जहाँ-जहाँ चीज़ें लोगों को पता है, हमारे बारे में पता है,
हमारे काम के बारे में पता है, वो लोग मंगवाते हैं और अपनी हेल्थ को वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो वो लोग चीज़ें मंगाते हैं और ई-रिक्शा के थ्रू डिलीवरी होती है और पैकेजिंग वगैरह वहीं पे होती है। अच्छा, आज जैसे मैंने वो तुरंत आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने बीच में अभी मेंशन किया था कि आजकल एक मतलब आपका कहना वही था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि लोगों को चीजें है ना जैसे फॉल्स मार्केटिंग है, लोग शोबाजी के पीछे ज्यादा हैं, मतलब कॉस्मेटिक्स जी, इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रही है। जैसे जी, पैकेजिंग एक एस्पेक्ट है, वो नेसेसरी इविल है फूड इंडस्ट्री में। तो हुँ, वो मतलब पैकेजिंग के पीछे भाई आपने लेबल पे क्या लिखा है, सर्टिफिकेशन क्या है, तो उन चीजों के हुँ, पीछे, या एटलीस्ट जो एड ज्यादा कर रहा है, मान लो कोई यूट्यूबर है, वो पता नहीं कैसा भी है, उसने नमक मतलब मिर्च मसाला लगा के अच्छा ऐड बना दिया, तो लोग वो मान लेते हैं। तो वो अवेयरनेस कैसे दे रहे हो आप? आपके पास क्या कस्टमर कभी कभार विजिट करते हैं, या आपके वीडियो के थ्रू आप ट्रेसेबिलिटी देते हो कि कस्टमर को लगे कि भाई ट्रेसेबिलिटी का मतलब कि भाई मेरा प्रोडक्ट आ कहाँ से रहा है, मेरा प्रोड्यूस आ कहाँ से रहा है, तो वो एक अलग ट्रस्ट बिल्ड करता है, और उसमें फिर कस्टमर वो शोबाजी या फॉल्स मार्केटिंग का शिकार नहीं होता। तो आपने कभी ऐसा महसूस किया है और इसके लिए कुछ कदम उठाए? जी, इसकी मेरे को अभी फ्यूचर में जैसा कि मैंने बोला अभी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ मैं और ये जो आपने चीज़ बोली, ये अभी मैं वीडियोज़ बना के अपने जो व्हाट्सएप स्टेटस है अभी उसके थ्रू मतलब जिनके पास हमारा नंबर है, उनके पास व्हाट्सएप का मतलब स्टेटस रहता है। तो हम्म, वहाँ पे मैं अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ कि चीज़ें होती कैसे हैं। इन हम्म, अपकमिंग फ्यूचर हमारा यूट्यूब हम्म, चैनल है और इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जितनी भी हम्म, ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है, वहाँ पे भी हम बहुत सारा कंटेंट लाने वाले हैं। अपनी हम्म, ऑथेंटिसिटी और वैल्यू लोगों को प्रोवाइड कराएँगे कि क्या चीज़ हम्म, सही है, किस चीज़ की परख कैसे की जाए, ताकि लोग हम्म, जान सकें कि कैसे चीज़ें अगर जैसे कोई दाल है, दाल में कलरिंग तो नहीं है, वो कैसे पता लगा हम्म, सकते हैं? तो ये ओके, सारी जो ओके, नॉलेज है, कैसे हम्म, अगर हम नहीं बोलते कि आप हमारा वो करो, हम चाहते हैं कि लोग अच्छा खाना खाएँ। हम्म, उनकी खा रहे हैं कुछ तो उनके बॉडी पे वो गलत असर ना करे। हम्म, हम लोगों को वैल्यू और नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं और साथ ठीक ही है, साथ बताना चाहते हैं कि कैसे आप हमारे साथ जुड़ के अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। ठीक, तो ठीक, ठीक, आने ठीक, वाले समय पे जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैं, उनको हम्म, हम बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप करेंगे और कंटेंट लाएँगे उसमें। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए अ, कि जैसे अभी क्या आपके वेबसाइट पे ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर कहाँ आते हैं आपके? हमारे वेबसाइट पे भी ऑर्डर आते हैं, हमारी वेबसाइट का नाम है swadsugan.co.in और आप ओके, हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैंने पूरा कैटलॉग बना के रखा हुआ है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे और हम्म, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन की किस चीज़ के लिए प्रोडक्ट क्या उसकी खासियत है, आपकी हेल्थ पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। उसमें मतलब व्हाट्सएप के ऊपर एक हमारा नंबर है, वहाँ पे भी आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा वो। तो वहाँ हम्म, पे आप हमारा व्हाट्सएप नंबर खोलेंगे तो ऊपर हमारी शॉप का जैसे कॉल के बगल में एक शॉप का ऑप्शन आता है। वहाँ पे आप क्लिक हम्म, करेंगे तो वहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। तो वहाँ ओके, से हम हाँ, वहाँ से जितने भी प्रोडक्ट लिस्टेड है तो बहुत ईज़ी पड़ता है कंज्यूमर्स को कि वहाँ से जाके ईज़िली ऐड करके वो ऐड टू कार्ट करके जैसे और वो प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास उनका एड्रेस वगैरह रहता है और हम उन तक डायरेक्ट 2-3 दिन के अंदर उनका प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँचा देते हैं। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया पार्थ। अच्छा पार्थ, अभी आपके और जैसे फ्यूचर में आप क्या-क्या इम्प्रूवमेंट सोच रहे हैं? फ्यूचर में क्या-क्या प्लान है? जैसे फ्यूचर्स आप कैसे एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं? जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी कर रहे हैं आप? क्या-क्या कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं? क्या प्लान्स हैं आपके? प्लान तो अभी एक पहले जितनी एरिया है हमारा उस पे हम पूरी तरीके से अपना वो चाहते हैं। इन अपकमिंग फ्यूचर हम ऑल ओवर इंडिया और फिर उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड चीज़ें सप्लाई करने का वो करेंगे। और जैसा कि आपने पूछा कि हमने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह भी करते हैं, तो वेजिटेबल्स
जो हमारी वहाँ फील्ड में होती है, वहाँ जो ऑर्गेनिक तरीके से जितनी होती है, वो हमारे फैमिली मेंबर्स को जाती है। एक ओके, इंसिडेंस शेयर करना चाहूँगा मैं आपके साथ कि ये बिल्कुल। ऑर्गेनिक की तरफ मैं कैसे आया और मुझे हुँ, क्यों ये फील्ड अच्छी लगती है और क्यों हुँ, मैं हुँ, इसमें जुड़ के लोगों को अच्छा वो करना चाहता हूँ कि एक इंसिडेंस हुआ था मेरे रिलेटिव में नहीं हुआ था। ये हुँ, मेरे एक रिलेटिव है उनके साथ हो गया था कि हुँ, उन्हें कुछ वेजिटेबल्स उन्होंने लाई थी। डॉक्टर का ऐसा हुँ, कहना था कि उसमें एक क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ किया गया था। फूड हुँ, पॉइज़निंग हुँ, हो गई थी उन्हें घर के खाने से। ओके, ओके। मतलब घर के हम खाने जो से वेजिटेबल्स वगैरह खा रहे हैं उससे। हुँ, हुँ, और हुँ, फिर मुझे पता चला कि लोग इतना ज़्यादा डिमांड करती हैं चीज़ें तो किसान को यूज़ करना पड़ता है। हुँ, हुँ, वो सारे केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है? हुँ, तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं अफ़ोर्ड कर सकता कि मैं अपनी हेल्थ के साथ नहीं खेलना चाहता। आज हुँ, की हुँ, जनरेशन भले ही इस चीज़ को अपने टेस्ट रिसेप्टर्स के लिए इग्नोर कर दे और घर पे मैगी हुँ, बना के खा ले, बट मैंने जब वो देखा था और हॉस्पिटल में उनकी हालत देखी थी, सो आई वाज़ लाइक कि ये नहीं, मुझे इसमें चेंज लाना है। तो हुँ, जितने हुँ, लोगों तक हो सकेगा, मैं जितना ऑर्गेनिक चीज़ें हो सकती हैं, मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जितने भी किसान भाई हैं, हुँ, मैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि चीज़ें हम आप किसान हैं और हम आपको एक भगवान की तरह, जैसे बोलते हैं ना, जय किसान, जय जवान हुँ, का नारा है, हुँ, तो हुँ, आजकल केमिकल्स वगैरह का यूज़ करके किसान कर रहा है। और उसके हुँ, बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे नहीं लगता सबको पता ही है, मुझे बोलना चाहिए, बट उन हुँ, चीज़ों को सही करना चाहिए और मेरी जितनी कोशिश रहती है मैं कर सकता हूँ और जितनी हुँ, रहेगी मैं करूँगा। बहुत मैं बढ़िया, बहुत मोटिवेट बढ़िया। करूँगा लोगों को हुँ, कि ये केमिकल वगैरह छोड़ के खेती जो है ऑर्गेनिक हुँ, तरीके से जो पहले होती थी, जो हमारे दादाजी लोगों के ज़माने में होती थी। हुँ, मतलब उस समय के खाने में और आज के खाने में मुझे नहीं लगता कोई वो है। पहले के लोग बहुत हेल्दी हुआ करते थे। हुँ, हुँ, आज के लोगों को देखें तो हर घर पे कोई शुगर का पेशेंट, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है ही है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल। नहीं थी ऐसी चीज़ें, अब हाँ, क्यों? नहीं, आज की जो व्यवस्था है वो हॉस्पिटल डिपेंडेंट हो गई है काफ़ी। हाँ, मतलब हॉस्पिटल एक हैबिट हैबिट लगता है कि हॉस्पिटल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमारी दिनचर्या में आ गया है हॉस्पिटल, मतलब ये कहूँगा मैं इसको। हाँ, तो आपकी हाँ, बहुत ही बढ़िया और एग्रेसिव और एट अर्ली स्टेज आपने ये मतलब ऐसी आप सोच रखते हो। बहुत सारे लोग तो अभी आपकी उम्र वाले लोग ना अपने हार्मोनल उससे बाहर नहीं आ पाते इस उम्र में, ठीक है ना? वो एक हार्मोनल उनका जो क्या बोलते हैं उसको किक होती है ना, उससे बाहर नहीं आ पाते, या फिर वो अपना कैरियर की चिंता में कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे ये करना है, उससे नहीं आ पाते। आपने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और आपके पेरेंट्स को भी मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आपको इसमें सपोर्ट किया, और मेरे ख्याल से आप एक बड़ी टीम बना के ये कर रहे हैं। और हम जी, अभी अ, तो बड़ी नहीं है लेकिन इन फ्यूचर मैं ज़रूर करूँ। नहीं, फिर भी अभी आज क्या है ना, किसान आप देखोगे, खेती बाड़ी देखोगे, आपने तो कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, एक भी आदमी को साथ में नहीं रखे हुए। और उल्टा जैसे आज किसान की प्रॉब्लम भी सुनने को मिलती है कि लेबर नहीं है, ठीक है? तो अब ये चीजें सोचने विचारने की हैं फिर से। और मेरे ख्याल से आगे हम फ्यूचर में आपसे आपको फॉलो करते रहेंगे, और आपसे और भी हमारे किसान साथियों को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पिरेशन मिलेगा। और इसी के साथ इसको करते हैं विद नमस्कार। तो आगे फिर मिलेंगे। थैंक इससे रिलेटेड मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, दुनिया में लगभग 3 टाइप के या 3 तरह के लगभग लोग रहते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा
संख्या में रहते हैं, वो रहते हैं, जिनके लिए ट्रेंड इज़ फ्रेंड। मतलब वो लगभग ट्रेंड में जो चीज़ चल रही होती है, जैसा समाज, सोसाइटी, जैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा होता है, वैसा अपना प्रोफ़ेशन वैसा ही चलते रहते हैं। और पूरा फिर रिटायरमेंट के बाद भी उनका लाइफ़स्टाइल वैसा ही होता है जैसा मैक्सिमम लोगों का रहता है। दूसरे टाइप के लोग जो रहते हैं वो ऐसे होते हैं कि भई रिटायरमेंट के बाद उनको दिमाग में कुछ यूँ आता है कि भई अब तो कुछ करना चाहिए, अलग करना चाहिए। रिटायरमेंट तक वो भी ट्रेंड इज़ फ्रेंड फ़ॉलो करते हैं और अ, उसके बाद फिर वो कुछ समाज के लिए या फिर कुछ अलग हट के करते हैं। तीसरे टाइप के लोग वो होते हैं कि जो बचपन से ही या स्टार्टिंग से ही अर्ली ऑफ द करियर से ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अलग करते हैं। तो पार्थ जायसवाल उसी कैटेगरी में आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भई कोई भी कैटेगरी वाले लोग अ, जज नहीं करेंगे हम कि भई ये गलत है, ये ठीक है। पर पार्थ जायसवाल जिस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं उसमें बहुत कम लोग आते हैं और वो चांसेस हैं बहुत कुछ बड़ा भी कर जाते हैं और इसमें रिस्क भी रहता है इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। ट्रेंड इज़ फ्रेंड वाली कैटेगरी में तो ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। आप एक एवरेज स्किल के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। पर ये आउट ऑफ द बॉक्स वाली कैटेगरी है, इसमें रास्ता बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है और चांसेस हैं कि आप समाज के लिए, अपने लिए, देश के लिए बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो पार्थ शुरू में हेजिटेट कर रहे थे इस चर्चा पे आने के लिए क्योंकि बड़े यंग हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कैमरे का, वीडियो का या कम्युनिकेशन का। लेकिन फिर भी हमें अपनी बात जो सही बात है वो समाज तक और लाइक माइंडेड लोगों तक या जो नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसमें सबका भला है, उसमें आना चाह रहे हैं, तो उन तक पहुँचानी थी। तो मैं पार्थ से यही कहूँगा कि भई आप सही रास्ते पे हैं और इसमें क्या है डिफ़िकल्टीज़, चैलेंजेज़ तो रहेंगे, पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सक्सेस फेल्योर इसी में है कि आपने ये रास्ता चूज़ किया तो वही एक बड़ा सक्सेस है। वही बड़ा एक चीज़ है कि आपने ये रास्ता चूज़ किया और हम आगे भी इस तरह की पॉडकास्ट, इस तरह के छोटे इंटरव्यू करते रहेंगे पार्थ के साथ और आपको वो पार्थ क्या कर रहे हैं, कितना प्रोग्रेस किया है अपनी इस मुहिम में, तो वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे।